नमस्कारम दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन काल की ये घटना है। भगवान बुद्ध पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। जब उन्होंने घर छोड़ा और वो सन्यासी हुए तो उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए और अब वो देखते हैं कि जब भी वो जंगल से निकलते हैं उन्हें देखकर पक्षियों में भगदड़ मच जाती है। पक्षी उन्हें देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। उनकी यह बात समझ नहीं आती है। ऐसा उन्होंने कई बार देखा और एक बार जब वो जंगल से निकलते हैं तो देखते हैं कि भगवा वस्त्र पहने हुए कोई व्यक्ति पेड़ पर बैठ करके उन पक्षियों का शिकार कर रहा है। भगवान बुद्ध उसके पास गए और उससे पूछा कि आप सन्यासी होकर पक्षियों का शिकार क्यों कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं शिकारी हूँ। चूंकि ये पक्षी सन्यास वेश पर भरोसा करते थे, उसे देखकर भागते नहीं थे, इसलिए हम सब शिकारियों ने इस सन्यास वेश को पहनकर इनका शिकार करना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध के समझ में आ जाता है कि पक्षी मुझे सन्यासी वेश में देखकर क्यों भागते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन काल की यह घटना हमें बहुत बड़ा संकेत देती है कि जब भी कोई दुष्टता करता है तो वह शरीफ से शरीफ रूप को धारण करता है, जिससे लोग उसकी शराफत से प्रभावित होकर उसके पास आते हैं, फिर मौका देखकर वह उन्हें ठगता है। ऐसा ही संकेत रामायण में भी दिया गया था कि जब सीता का हरण किया रावण ने तो सन्यासी का वेश बनाया था। ये सब घटनाएं हमें बहुत बड़ा संकेत देती हैं, लेकिन हम घटनाओं से कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। एक बार जंगल में पांडवों को बहुत प्यास लगी तो वो पानी की तलाश में घूमते घूमते एक झील के पास पहुंचे। पानी लेने के लिए उनमें से एक भाई जाता है और जैसे ही वो झील में पानी लेने को होता है तो पेड़ पर बैठा यक्ष बोल पड़ता है कि ठहरो, पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, तब तुम इसमें से पानी ले सकते हो, और यदि जवाब गलत हुआ तो तुम यहीं पर मर जाओगे। तो पांडवों में से एक एक भाई आता है, यक्ष उनसे सवाल पूछता है और उसका जवाब गलत होता है तो वह वहीं खत्म हो जाता है। नकुल आए, सहदेव आए, अर्जुन आए, भीम आए, सब वहीं पर खत्म हो गए। और अब युधिष्ठिर आते हैं, यक्ष सवाल पूछता है, युधिष्ठिर जवाब देते हैं। तो एक सवाल जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था वो ये था कि इंसान के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा था कि इंसान अपने अनुभवों से कुछ सीखता नहीं है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए दोस्तों, जो इतिहास है वह हमारी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें याद नहीं करना पड़ता। उन घटनाओं को हम इसलिए याद रखते हैं कि वो घटनाएं हमारे जीवन में दोबारा ना हो। लेकिन दोस्तों, जहां भी अधर्म होना होता है तो वह धर्म का ही रूप बना करके आता है। आपने देखा होगा कि डकैत भी हमेशा पुलिस की ड्रेस में रहते थे। इसलिए दोस्तों, जहां भी धर्म होते हुए दिख रहा है, हमें ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि वहां वास्तव में धर्म है या नहीं है। जो भी व्यक्ति धर्म देने वाले दिख रहे हैं उनके पास में धर्म देने की योग्यता है या नहीं है। क्योंकि आप स्टेशन पर खड़े हुए हैं और यदि आप गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं तो आप फिर अपनी मंजिल से भटक सकते हैं। जहां आपको जाना था वहां ना जाकर के आप कहीं और पहुंच सकते हैं। इसलिए जहां जिस साधन में आप बैठ रहे हैं ये कंफर्म कर लेना जरूरी है कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता भी है या नहीं पहुंचाता है। धर्म की चर्चा सीख लेना अलग बात है, लेकिन धर्म को देने के लिए उसकी पात्रता विकसित कर लेना बिल्कुल अलग बात है। जो व्यक्ति धर्म को सीख लेते हैं, हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा होता था कि जो शिष्य शिक्षा ले लेता था उसके बाद में भी कई सालों तक उस शिक्षा को उसे देने के लिए गुरु द्वारा आदेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसने अभी इसको सीख तो लिया है, देने की पात्रता उसकी नहीं हुई है। और आज जो गलियों गलियों में धर्म के उपदेश देते घूम रहे हैं, गुरु दीक्षा देते घूम रहे हैं, सन्यास देते घूम रहे हैं,
उस सन्यास को देने की उनकी पात्रता ही नहीं है। और जिस व्यक्ति में धर्म को देने की पात्रता नहीं होती है, सूक्ष्म जगत में मौजूद अधर्म की शक्तियां उस पर हावी होकर के धर्म की आड़ में उससे अधर्म का काम करवाने लगती हैं। और हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी होकर के अधर्म का काम करती चली जाती हैं और लोग उनसे गुमराह होकर भटकते रहते हैं। तो आज हमें धर्म के क्षेत्र में भी अपना विकास करने के लिए बहुत सजग और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गलत दिशा में बढ़ाया गया हमारा एक कदम हमारी मंजिल से हमें बहुत दूर ले जाता है। धन्यवाद।